आप सभी योग विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए, अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि सर हम 2 थीम देख रहे हैं अब की बार। एक थीम अभी जो आया है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं और समाज के लिए योग। और जो दूसरा जो थीम है, जो काफ़ी पहले से चल रहा है, योग फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अगर आप जानते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा थीम ठीक है या दोनों ही ठीक है। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, उसके द्वारा जो थीम दिया गया है, वो योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है, यानी स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग। यानी पहले हम अपने आप को ठीक करें, है ना, और फिर समाज में उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को जगाएं। क्योंकि जब हम खुद ही नहीं जगे हैं तो लोगों को कैसे जगाएंगे? जब हम खुद ही ठीक नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो लोगों को हम कैसे ठीक और स्वस्थ कर सकते हैं? तो पहले हम अपने आप को अवेयर करें, अपने आप को फिट करें, अपने आप को तंदुरुस्त करें, अपने आप को हेल्दी करें। उसके बाद फिर हम समाज में निकल जाएं। आपने देखा भी होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो थे, वो पहले खुद ज्ञान प्राप्त करते थे, गुरु के पास जाते थे, गुरु के सानिध्य में रहकर वो योग साधना करते थे। उसके बाद गुरु से दीक्षा लेकर वो जाते थे, है ना। कम टू लर्न गो टू सर्व, यानी गुरु से दीक्षा लेकर जाते थे और गुरु कहता था कि जो आपने सीखा है वो अब समाज को आप दीजिए। तो यही इस थीम का मतलब यही है कि पहले आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, पहले आप अपने आप को जगाइए, पहले अपने आप को आप फिट कीजिए, उसके बाद फिर आप ये समाज को दीजिए। और यही हमारे ऋषि मुनि साधु संत करते आए हैं। पहले उन्होंने खुद तप साधना की, इंडिविजुअल की या गुरु के सानिध्य में रहकर की, उसके बाद उन्होंने उसका प्रचार प्रसार समाज में किया ताकि उसका लाभ समाज को मिल जाए। ये बात उसी तरह से जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति टेलीफोन बनाता है, मोबाइल फोन बनाता है, एक व्यक्ति पंखा बनाता है। तो एक व्यक्ति अगर अपने लिए थोड़ी बनाता है पंखा कि मैं अकेला ही चलाता रहूं, है ना। एक व्यक्ति एरोप्लेन बनाता है या कोई भी ऐसी चीज लगा लीजिए, वो इलेक्ट्रिकल चीज हो सकती है, गाड़ी हो सकती है या कुछ भी चीज हो सकती है, वो अपने लिए नहीं होती हैं, वो सोसाइटी और समाज के लिए भी होती हैं। तो जो भी आपने प्राप्त किया है वो आप समाज के लिए देना चाहते हैं। तो लेकिन कब दे पाएंगे? जब आप के पास वो सुविधा होगी या वो वस्तु होगी, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। जब आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो इसका ये मतलब है। दूसरा, योग फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, यानी वर्ल्ड लेवल का अगर हम कहें या यूएनओ की तरफ से अगर हम कहें तो वो योग फॉर वीमेन एम्पावरमेंट है, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग है कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी होती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का सशक्त होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, हर तरह से उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। महिलाओं का अवेयर होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी उनके पास होती है, अपने पति की, अपने सास ससुर की, अपने बच्चों की, है ना, अपने खुद के माता पिता की, अपने खुद के भाई बहन की, यानी काफी मल्टी उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और महिलाओं के ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो खाना पीना सारे परिवार का स्वयं देखती हैं, तो अच्छे भाव से वो खाना बनाती हैं। दूसरा, बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है, 9 महीने रहता है, तो माँ के संस्कार बच्चे में जरूर आते हैं। हरियाणा सरकार ने तो एक सुप्रजा प्रोग्राम भी चला रखा है। जो प्रेग्नेंट माताएं हैं उनको सरकारी तौर पर गवर्नमेंट अथोराइज जो सेंटर हैं, यानी आयुष एनएचएम के थ्रू उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, उनको योग प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं, उनको संस्कार दिए जा रहे हैं ताकि आने वाली जो संतानें हैं वो बहुत उच्च कोटि की हों, बहुत ही अच्छी हों। तो आने वाली संतान बहुत अच्छी हो, है ना, उसके लिए माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन माताओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये थीम अब की बार वर्ल्ड लेवल पर रखा गया है। भारत ने भी इस थीम को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है ना। और दूसरा, डे बाय डे महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो,
या खेल का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इसलिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है, उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है, शारीरिक मानसिक रूप से उनका फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समाज की, घर की, रीढ़ की हड्डी होते हैं, स्पाइनल कोड है हमारे समाज की और हमारे परिवार की। एक पूरे परिवार को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी एक माता को होती है, एक महिला को होती है, एक औरत को होती है, एक वीमेन को होती है। इसलिए शायद वर्ल्ड लेवल पर इस थीम को रखा गया है। तो देखिए, दोनों ही थीम स्वीकार्य हैं, दोनों ही थीम महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही थीम बहुत उपयोगी हैं, दोनों ही थीम आप लिख भी सकते हैं। लेकिन भारत में फिलहाल जो 10वां योग दिवस है 21 जून 2024 को जो आयोजित किया जाएगा, यानी कल ही जो आयोजित होगा, उसका जो मुख्य जो थीम रखा गया आयुष मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। दूसरा जो राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम होता है हर साल भारत के अंदर, आप बता सकते हैं कहां होगा? एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होता है, एक जिले स्तर का कार्यक्रम होता है, यानी पूरे जिले का एक कार्यक्रम निर्धारित होता है कि अब की बार वहां होगा। जैसे हरियाणा में राज्य स्तर का जो कार्यक्रम है वो गुरु जम्बेसर यूनिवर्सिटी में होगा, और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उनमें भी एक जिला स्तर का कार्यक्रम अलग होता है। ऐसे ही राष्ट्रीय लेवल का भी एक कार्यक्रम होता है, जो कभी दिल्ली आयोजित हुआ था, कभी चंडीगढ़ में हुआ था, है ना, मैसूर में भी हुआ था। ऐसे 9 अलग अलग जगह पर आयोजित हो चुके हैं कार्यक्रम। कोरोना काल में शायद 2 योग डे ऑनलाइन भी हुए थे। अब की बार नरेंद्र मोदी यानी भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो योग दिवस के ऊपर यानी शामिल होंगे। कहां पर? जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम कहां है? राष्ट्रीय कार्यक्रम श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर में जो डल झील है, डल जो लेक है, उसके किनारे पर बहुत ही भव्य और अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे और कुछ विशेष डिग्निटी जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। तो अब की बार राष्ट्रीय स्तर का जो भारत में कार्यक्रम होगा इंटरनेशनल योग डे का, 10th इंटरनेशनल योग डे का जो 21 जून को कार्यक्रम होगा, वो डल झील के पास श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 5000 लोगों के भाग लेने की संभावना है। और देखिए, इस अवसर पर जब भी राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम होता है तो उस अवसर पर पीएम श्री अवार्ड भी दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर योग अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो है वो कुछ कैटेगरी में दिया जाता है, यानी एक कैटेगरी भारत के लिए है, एक कैटेगरी इंटरनेशनल है। भारत के लिए मतलब एक में से 2 कैटेगरी बन जाती है, एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल आपका योग के क्षेत्र में योगदान रहा हो, और दूसरा आपकी संस्था का योगदान रहा हो। जैसे अगर मैं बात करूं, बिहार स्कूल ऑफ योग का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है ना, दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ना, लोनावाला का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। तो ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जिनका योग के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से, दशकों से योगदान रहा है, सदियों से योगदान रहा है। तो उनको भी एक अलग से अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, उस संस्था को, उस इंस्टीट्यूट को। और व्यक्तिगत तौर पर भी एक अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया हो। जैसे पीछे विश्वास मांडलिक को दिया गया था, है ना, योग के अच्छे आचार्य हैं। उससे पहले स्वामी निरंजन सरस्वती को एक अवार्ड दिया गया था। तो ये राष्ट्रीय लेवल की कैटेगरी है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसका इंडिविजुअल योगदान रहा हो योग के क्षेत्र में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। बहुत बड़ा कार्य किया हो योग के क्षेत्र में, अवेयरनेस का कार्य किया हो, लेखन कार्य किया हो। इसी के साथ ये उन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संस्था को भी दिया जाता है, इंस्टीट्यूट को भी दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन सी संस्था अच्छा काम कर रही है योग के क्षेत्र में। तो ये सामान्य जानकारी थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। ये 10वां योग दिवस आपके लिए खुशियां लेके आए, आपके लिए जॉब लेके आए, आपके लिए नौकरियां लेके आए, आपके जीवन को ठीक करे, आपके जीवन को संतुलित करे, आपके जीवन को दिव्य बनाए, आपको रोगों से दूर करे, आप स्वयं भी
अपना डेवलपमेंट करें और समाज का भी डेवलपमेंट करें, यानी अपने विकास के साथ साथ समाज का भी आप विकास करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इति ओम शांति शांति शांति।